परमात्मा ने जो शरीर बनाया है इसमें बेहद ताकत है। इसका पता नहीं लगता जब तक कि इसका तजुर्बा ना हो। और हमने ये बयान किया छत्तीसगढ़ में कि मैं वो तजुर्बा आपको दूंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा। और चुन चुन के फिर मारना शुरू किया। That was a fantastic ambush. Over 100 odd chaps were killed of the Pakistanis. 100 odd Their late dead bodies. रेलवे लाइन जाती थी यहाँ ढाका से, और उसकी बहुत पावरफुल लाइट थी, सर्च लाइट। तो हमारे सीओ साहब ने बोला कि ये सर्च लाइट बहुत पावरफुल है, हमारे ऑपरेशन में इंटरफेयर करती है, इसको बर्बाद करो। बोला ठीक है। तो ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर्स मी, राजेंद्र डफले एंड इंजीनियर सेक्शन और कुछ और लोग, करीब 20-25-30 लोग एक्सप्लोसिव लगा दिए, 100 पाउंड एक्सप्लोसिव रेलवे पटरी पर। अच्छा, टारगेट ट्रेन ऊपर आ नहीं रही है, पुल के ऊपर, हम लोग पकड़े जाएंगे यहाँ पर, we'll have it, we are 40 kilometers inside. We took the decision and blasted the pull. ढाका में शाम को 4 बजे करीब हम पहुँच गए। We went to the golf course. In those orders, the orders came down, go and occupy President's house. We went to President's house, we broke open the door, और राष्ट्रपति भवन of Yahya Khan's eastern resident. ये यंग बॉयज है, 17-18 साल के। एकदम से उन्होंने वाइट हैंकरशिप दिखा दिया पेड़ के पीछे से, और आ जाओ। ये पाकिस्तानी? हाँ सर मिले, आ जाओ। नायक था वो आगे वाला, बाकी छोकरा पार्टी है, 19 साल 20 साल की यंगस्टर्स गेटिंग बैक टू ढाका, गेटिंग अवे। रात को 11:30 बजे वो लोग आए सर। फर्स्ट वेव, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर करके आए। थोड़ी देर में उन्होंने बैनर लगाए और हमारे सब 7 लोगों को मार दिया, वो खोप निकाल कर दिया। फायरिंग स्टार्टेड, देयर वाज एन MMG चैप जस्ट नेक्स्ट टू ब्रिगेड कमांडर एंड देन स्टार्टेड द बैटरिंग ऑफ द पाकिस्तानीज। ओह, 4.5 घंटे लड़ाई चली सुबह तक। By that time, the Sai war of Chief of Army Staff, General Manik Shah, the surrender of Dhaka will be reduced to ashes by 9 o'clock on 16 December. जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉक्स एंड वॉरियर्स। जब मैं 2011 में अपना जूनियर कमांड कोर्स, जो एक कंपलसरी कोर्स होता है, वो कर रहा था, तब हमारी इंटरेक्शन हुई थी एक सीनियर ऑफिसर के साथ जिन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया था। और सीरियसली मैंने कभी किसी को इतनी क्लैरिटी के साथ 1971 के डायनामिक्स समझाते हुए नहीं सुना था। उनके मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर के किए हुए कमांडो ऑपरेशंस बिल्कुल स्टनिंग और ऑ इंस्पायरिंग थे। तांगनेल में जो 2 पैरा का पैरा ड्रॉप हुआ था, वो उनके लिए लिंक अप ऑफिसर भी थे। और ये ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर बसंत पनवर, AVSM VSM ऑफ द 1st मराठा लाइट इन्फेंट्री। उनकी नरेशन आपको आपके आंखों के सामने 1971 के बैटल को देखने जैसा महसूस करा देगी। वो 101 कम्युनिकेशन जोन का हिस्सा थे जो ढाका तक एडवांस हुए थे। बाद में उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वारंटी में कमांडेंट भी थे, जिसके बाद उनको सिलेक्ट किया गया छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज को रेज करने के लिए। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव ब्रिगेडियर बसंत पनवर, AVSM VSM ऑन आवर शो। सर जय हिंद सर, एंड सच ए ऑनर सर कि आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में आए सर। फ्रैंकली सर, शुरू करने से पहले मैंने आपका एक प्रेजेंटेशन देखा था जब मैं जेसी करने के लिए, जेसी जूनियर कमांड कोर्स के लिए आर्मी वॉर कॉलेज में आया था सर। एंड
आई कांट एक्सप्लेन, जो हमारी पूरी कोर्स बैठी हुई थी सर, दे वर स्पीचलेस आपकी बातें सुन करके सर, एंड सो एनग्रॉस्ड एंड इमर्स्ड 1971 के आपके ऑपरेशंस के ऊपर। एंड मैं सर जब से हमने शुरू किया तब से वी हैव बीन ट्राइंग कि हम आपको जरूर पकड़ के सर विल रिक्वेस्ट यू कि यू मस्ट कम ऑन आवर शो सर, एंड टुडे इज दैट डे एंड वी आर सो हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात भाई। मैं आपसे उस वक्त की कहानी कहूँ कि परमात्मा ने जो शरीर बनाया है इसमें बेहद ताकत है। इसका पता नहीं लगता जब तक कि इसका तजुर्बा ना हो। और हमने ये बयान किया छत्तीसगढ़ में कि मैं वो तजुर्बा आपको दूंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा जो हम चाहते हैं। और देखे क्या हालत हुई नक्सलाइट्स की, उसके भाग रहे। हमारे माननीय गृह मंत्री ने बोला है मार्च तक नक्सली समस्या का समाधान हो जाएगा, जो एक समय सबसे बड़ी समस्या थी देश की। जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा, इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, हर कदम हम रखते गए अपनी ज़िंदगी में, अमन शांति फैलती गई। जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, नक्सल क्षेत्र पूरा 231 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड थी। एक हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा कहता किसी और के हाथ में है, किसी और की हुकूमत चलती है। उस चीज़ को हमने पूरी तरीके से शुक्र दिया है। 10-15 डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं सरेंडर करने की। तो ये एक फाइनल हमारा एक किस्म का मिशन था, मिशन अकम्पलिशमेंट, जो ज़िंदगी का मिशन अकम्पलिशमेंट हुआ। और शुरुआत ऐसे हुई कि हम एक फौजी परिवार में जन्म लिया और मैं इकलौता पुत्र हूँ अपने माँ बाप का, भाई बहन कोई नहीं है। मेरे पिताजी दूसरे महायुद्ध में पाई फोर्स में थे, पर्शियन इराक फोर्स, मेजर देवी सिंह पनवार। हमारी माताजी के पिताजी कर्नल मंगल सिंह होलकर स्टेट फोर्सेस में थे, पहले महायुद्ध में उनका वाकिफ़ है। और पिताजी दूसरे महायुद्ध में। हमारे जो मामा लोग थे कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन में गए थे, मेजर अजीत सिंह गुरखा के, कर्नल ओंकार सिंह 11 गुरखा में थे, राम सिंह गुरखा में थे, इमरजेंसी कमीशन। तो फौज में जाओ ये चलता था पूरे टाइम, यही बात होती थी। घर में कोई टेलीविज़न वगैरह, रेडियो भी बड़ा, उसके छोटे वाले रेडियो का ट्रांजिस्टर का ज़माना था, तो कुछ बात नहीं होती थी। शाम को पिताजी बैठते थे और हम तीनों जने बैठ के कहानियाँ सुनते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो दैट वाज माय 3 साल 4 साल, फिर तैयारी करो बेटा, जाना है, बहादुरी करना है। एवरी टाइम इट वाज सेड कि बहादुर बेटा है मेरा, बहादुर बेटा है। तो फिर स्कूल में गए। पहला स्कूल इधर था, कोई हिंदी स्कूल इंदौर में, बाल विनय मंदिर। फिर वो उसके बाद हम योल चले गए। योल में नर्सरी थी, तो वहाँ शुरू हुआ नर्सरी का राइम्स वगैरह। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, द डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड। फिर वहाँ से हम बेलगांव आए, जबलपुर आए। जबलपुर में फर्स्ट मराठा थी, मेरे पिताजी फर्स्ट मराठा में आ गए। पहले स्टेट फोर्सेस में थे, फिर उसके बाद पिताजी 22nd मराठा में गए। फिर वहाँ से फिर रीएडजस्टमेंट हुआ, तो स्टेट फोर्सेस वालों को और दूसरी यूनिट में भेज दिया, तो फर्स्ट मराठा में भेज दिया। और फर्स्ट मराठा जबलपुर में थी। उसमें डिसूजा साहब जो जनरल बने, और शिंदे साहब, और तमाम जॉर्ज शिंदे, सबके अंग्रेज़ नाम थे। तो से सब थे, और वहाँ पे भी तमाम ऑफिसर्स थे। हम लोग बाबा लोग थे, बाबा लोग थे। फिर वहाँ पे किसी ने बोला इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, ये थोड़ा हिंदी स्पीकिंग है, क्योंकि बाल विनय मंदिर से आया है। तो सेंट जोसेफ एकेडमी जबलपुर में मुझे डाल दिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में। और फिर अपने जो बोर्डिंग का वातावरण है, आपको स्वयं अपने पाँव पे खड़ा रहना सिखा देता है, कितनी भी उम्र हो कैसे। तो वो चीज़ शुरू हुई, और इंग्लिश थोड़े दिन में सब हो गया। वो सब एंग्लो इंडियन थे, इधर थे वगैरह, कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग हुई कहीं और, बेलगांव में हुआ। वहाँ सेंट पॉल्स स्कूल में गया, लोकल। फादर रेगो हमारे
इंचार्ज थे, प्रिंसिपल थे। वहाँ मैं सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक मेजर सैयद था, उसका लड़का पूना में पढ़ता था, बॉबी सैयद, जो जनरल बना बाद में, वो भी मराठास का था। तो वो जरा बड़ा होशियार मेरे को लगा, 3 क्लास सीनियर था मेरे से, लेकिन हमने कहा यार बड़ा ये टक बोलता है। तो उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को बोला इसको भी डाल दो वहीं बिशप्स में। हमने कहा हाँ। और फिर बात घर में ये चलती थी कि इसको बोर्डिंग स्कूल में डालना है, इकलौता बेचा है, बिगड़ जाएगा। तो मेरे से लोग पूछते थे, ऑफिसर्स आते थे जब कॉल ऑन करने कि तुम बोर्डिंग में जा रहे हो? हाँ अंकल, वो मम्मा सब नहीं, मैं बिगड़ जाऊंगा अगर यहाँ रहूँगा तो। दैट वाज माय रिप्लाई बिकॉज रेपुटेशन। एंड देन आई रिपोर्टेड टू बिशप स्कूल पूना in 5th standard, Imperial Hosiery से Parsi shop, bought my clothes, nice hot t-shirt, white t-shirt, tie, everything, and now you're a bishop boy, red blazer, play our bishop, never let our colors fall. That's how we started, and by then all things were fine. 5th standard, 6th standard, 7th standard, I started doing a lot of physical activity. Well, my father was a gymnast. I was there, and that's then एक हवलदार साहब, बाजवा साहब, पीटी स्कूल से रिटायर होके बिशप्स में आ गए और उन्होंने जिम्नास्टिक स्टार्ट शुरू किया, हाई हॉर्स, हैंड स्प्रिंग, बैक रोल, फ्रंट रोल, ये वो। माई बॉडी फिटेड वेल। एट द एज ऑफ 12-13 योर बॉडी एडजस्ट टू एनीथिंग। सो उसमें ये सब होने लगा, तो फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजिलिटी केम नेचुरली। ना वहाँ देखते थे मिस्टर सुविल जो था, ब्रिटिश सार्जेंट मेजर, हमारा डॉवर्टी इंस्ट्रक्टर, रास्ता चढ़ाता था, इसे यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो कईयों को मैं देखता था, साइरस गुलजारा फेलो, जब वो चढ़ता था ऊपर, उसके पीछे के सब मसल दिखते थे पूरे, यू नो, टू विच वेरी इम्प्रेसिव, लुक एट हिज मसल, लुक एट हिज मसल। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड कमांडिंग, मैं भी चढ़ूँगा। You see, you learn from your friends and things. Yes, and that's how you picked up 6th standard, 7th standard. Then I made a exhibition होना था, मैं carpentry को शुरू किया था on plywood. I made a world map of America, this thing वगैरह, put it in the exhibition. So creativeness came about. फिर 8th standard, our principal, Mr. R.T. Lunn, took us to the passing out parade of National Defence Academy. This is all those who are interested. And about 15-20 boys went to NDA, 25th NDA passing out parade. Sure. Y.B. Chauhan was the chief guest. And the Academy cadet captain was Pandey, Mr. Pandey. Wow, so you remember? He was the Academy cadet captain. I derived incentive from him. फिर जब वहाँ परेड पे गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी पहले देखा, चमत्कार की जगह है। फिर वहाँ जब बैठा, सामने जगह मिली, यहाँ बैठो, बैठ गए, यह परेड शुरू होने वाली है। फिर किले के अंदर से तेज चल हुआ और निकलते गए, कितना बड़ा इंडिया, 14 स्क्वाड, 7 इधर, और ऐसे खुलते गए पूरे। फिर उसने बोला परेड था, यू नो, अवॉइड कैजल एंड आवाज धीरे धीरे जाती है, माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, वेरी इंप्रेसिव। हमने कहा वाह, अकेडमी कैडेट कैप्टन। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आने लगी, मैं बनूंगा अकेडमी कैडेट कैप्टन, मैं ये करूंगा। 13 साल उम्र थी। कैसे करोगे? एग्जामिनेशन कहाँ? पीए ताराचंद, वहाँ पे ईस्ट स्ट्रीट में दुकान है, एनडीए पेपर्स मिलते हैं उधर। 8वीं क्लास में जाके एनडीए पेपर्स खरीद लाया। मेरे पिताजी को बोला इतने पैसे चाहिए, किताब लेना, और किताब ले ली, एनडीए पेपर्स ले लिए, पढ़ना शुरू कर दिया। लॉन्गेस्ट रिवर मसूरी मिसिसिपी, उस समय की टॉलेस्ट बिल्डिंग वाज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उस समय का वो शुरू हो गया। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो वहाँ पे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, अरे पनवर, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर एनडीए। अरे या, आई डिसाइडेड, वाह, वेल डन। ये देन बॉय स्काउट्स केम अबाउट, स्काउटिंग classes,
And Boy Scouts, we used to go to Khandala. There was one Gigi Boy's house. He used to give us the house, glass house. If you traveled by train, you would have, between Pune and Mumbai, on the ghats of Khandala, glass houses like this. I don't know how the situation now. We used to go and camp in that house and do all. 2 घंटे के लिए भी जाना है, ये करके आना है, ये करके आना है. Go and collect eggs. बड़ी बड़ी चिड़िया के अंडे लेके आते थे ऊपर से. Vultures eggs कहाँ से लाना है. The quail never lays its eggs in its own nest. वो कौवे के वहाँ जाके ले लिया. कौवा होता है, पता ही लगता उसको. बाद में पता लगता है जब बच्चे हो जाते हैं. So वो सब हम करते. Honeysuckers, red eggs. We used to blow the thing out. And so this is all adventure activity which was of that time. फिर शाम को बोला उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने, कि 4 घंटे के लिए आपको एक्सप्लॉइट करो, जाके जगह जगह देखो. नीचे से ट्रेन जाती थी, देखते थे वो कितनी अच्छी से ट्रेन जा रही है. हम ऊपर से देखते थे बच्चे लोग. देन वी वेंट डाउन, 3 लोग, माई सेल्फ, मोहन निकम एंड गोडबोले. हम लोग नीचे गए. अंधेरा होने लगा. अब जब नीचे जा रहे थे तो नदी, हमने कहा वो देखते यार पूरे नीचे वाली देख के आते हैं. और फिर अंधेरा होने लगा. हम लोग वापस चलते हैं. तो वापस में हम लोगों को वापस का जाने का रास्ता थोड़ा बिखर गया कि दिस इज द रूट इन, वी विल गेट लॉस्ट. वी सेड, ऐसे ये ठीक नहीं, चलो लेट्स गो अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर. बारिश आने वाली थी, वहाँ फ्लड आ जाते जैसे आजकल फ्लड आ रहे हैं. फिर वह मछुआरा मिला. कोई ना कोई मिल जाता अगर कुछ करोगे तो. मछुआरा ने बोला चल मैं ले चलता हूँ. फिर उसके साथ नदी के साथ साथ गए और लोनावला पहुँच गए. हाइट पे फिर पहुँच गए. अब लोनावला से चल के खंडाला आ गए. और उस समय वहाँ पे मौसम छाया हुआ था कि 3 बच्चे गायब हैं, गुम हो गए. Hey, come here, can you hear me? Imagine the principal, the wife, and they looking for these 3 children. And we walked in quietly. Where are you coming from? Coming from Lonavala. अच्छा, यहाँ पूरा whole school is looking for you. जो भी होता है डांट डपट जैसा, हमने कैसा किया वगैरह. Then they realized कि this chap did good adventure activity. They found order in disorder. नहीं तो कई गुम होते हैं तो मिलते ही नहीं है. अपना ढूंढ के हम आ गए वापस. It was a great feeling for us at that age that we came, and I'll show you photographs of that event. And all of them, Nikam became a brigadier, and Kodbole became a big man in doctory. His photograph is with us. तो ये सब हो रहा था 9th में. फिर पढ़ाई करी और 10th standard में, at the age of 15, I went and gave my examination. I had prepared myself. I had taken tuition from the masters and all. उनसे सीख के पिताजी को बोला, पिताजी ये अपना आर्मी के स्कूल से लाए है एप्लीकेशन, रिक्रूटिंग एजेंसी से, रिक्रूटिंग ऑफिस से, यहाँ साइन कर दो. मैं 14 साल की उम्र में पिताजी को बोला यहाँ साइन कर दो. क्या है? मैं जा रहा हूँ फौज में. Normally father tells the son, do this, you do that. It is different because of this so much of exposure given that I could stand on my 2 feet. अपने आप पे तो साइन कर दिया. फिर कहाँ पे है? भोपाल में टेस्ट देना, ले चलो मेरे को. तो वहाँ एमएलए रेस्ट हाउस में बंदोबस्त हो गया. He was here. He was in his last years of service. We all went to भोपाल. और वो लोग खाना खाते थे वहाँ पे और आराम करते थे. मम एंड डैड. मैं जाके परीक्षा दिया आता था और आके बोलता था सब मेरे को सही मिलेगा. ऑल दिस सवाल और इंग्लिश और ये है वो. हाँ मैं नाचते हुए आता था घर के अंदर, वो रूम के अंदर. क्या हुआ? मैंने सब लिख दिया डैडी. फिर थोड़े दिन में वो आ गया कॉल, जबलपुर एसएसबी. वही लाल कोट टाई वगैरह पहन के वहाँ पहुँच गए हम. और सब मेरे को देखने लगे, वो वेटर्स वगैरह. और हमारे 40-45 थे, जैसा हमारे सबके साथ होता है. ये पूरा टेस्ट हो एसएसबी और ख़त्म, सेलेक्टेड. The interview was very, very interesting, all the crossing and all the things. At last interview when I went in, I saw all the officers sitting around like all of us see, and they looked at me and said, are you happy? I said, yes sir, very happy sir. And ready? I said, yes, I'm ready. The first question मेरे GTO ने पूछा,
हम सब से हम लोग खड़े थे, ग्रुप जो था कि आई एम सो एंड सो, आई एम अ गनर। तो डज एनीबडी नो हु इज अ गनर? गनर का क्या मतलब है? तो ही सेड आर्टिलरी। तो मैंने कहा बिग गन्स। तो वो समझ गया ये इसको मालूम है बिग गन्स। एंड आई केम बैक, माई फादर टुक मी टू हैव टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। लड़का 15 साल की उम्र में, नाउ गवर्नमेंट इज, Responsible. Yes. हाँ, एंड ही डिडंट सेंड मी बैक टू स्कूल। 10th स्टैंडर्ड, इसे अभी किस लिए जा रहे मुन्ना, फीस देना पड़ेगा। For 7 months I was at home here building some farm and और फिर जून पहले हफ्ते में नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिपोर्ट कर दिया। टैक्सी पकड़ी पूना से, और एनडीए जब से इंडिविजुअल ट्रेवल शायद ऑलरेडी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट लिविंग। रेल में बैठ के मैं चला जाता था, रिजर्वेशन कर लेता, कुली को 1.5 रुपये दे देता था, ₹1.25 या 1.5 रुपये जो भी बनता था। तो ये लाइफ शुरू हुई। फिर एनडीए, वहाँ पे फिज़िकल फिटनेस में हम नंबर 1 थे, हाई हॉर्स करते थे, पूरे कॉलेज को 50 फायर रिंग के अंदर से डाइव कर रहा है, कोई हर कर रहा है, सब जिमनास्टिक्स कर रहा है। एनडीए में बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं सर जो वो फायर रिंग से जंप करने का मिलता है। वो शुरुआत हुई, और वो चीज़ मैंने स्कूल में कर लिया था। एक और चीज़ है, स्कूल में हमारा सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुआ। सो सेंटिनरी सेलिब्रेशन में अब पीटी फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी डिवाइड हो गई। एक था मिस्टर कावन, पहले से था रॉनी कावन, उसने बसंत पनवर चिट्ठी पढ़ते थे शाम को, मेरा नाम पोनी कर दिया, तो उससे मेरा नाम पोनी इज़ नाउ नोन ऑल ओवर द कंट्री साइड। और बाजवा का सब जिमनास्टिक काम था, तो बाजवा ने जो चीज़ टीम तैयार करी, ऑल दिस हैंड स्प्रिंग्स एंड ग्राउंड अप स्टार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे वर वेरी इम्प्रेसिव। Mr. Cowan was doing the other side of the PT, and so we did all that at the centenary celebration of 1964. School was raised in 1864. I've got those books and all, I can show you. So उसके बाद एनडीए पहुंचने के बाद ये सब was very simple for us कि पीटी का क्या है वगैरह। तो कहते हैं यार तू कहाँ से सीख क्या है, सब कोर्समेट्स बोलते थे। हमने कहा सीखा, सब मालूम है, हैंड स्प्रिंग कर रहा है। और पहले दिन हैंड स्प्रिंग कर रहा है, इज पास ऑल द टेस्ट। आई में गए तो इसने सब टेस्ट पास कर लिए या। फिर वहाँ था हमारा पीटी के इंस्ट्रक्टर्स, उस्ताद लोग बहुत अच्छे। फिर वहाँ एनडीए में ये फिज़िकल एक्टिविटी और एकेडमिक्स में मैं इतना वहाँ पे जोर नहीं दिया, इतना तेज़ नहीं था। मुझे वो बेस्ट क्या OLQ में वगैरह ऐसे अवार्ड्स के लिए रेकमेंड किए गए थे एकेडमी में। फिर आखिरी में 3 टर्म, एक टर्म निकाली जूलियट में, बाकी 5-6 टर्म चार्ली स्क्वाड्रन में निकाली। चार्ली स्क्वाड्रन जो धोबी घाट की तरफ है, और उसकी ट्रेडिशन है, इट्स अ रॉयल स्क्वाड्रन, तो वो बोला है इट्स रॉयल स्क्वाड्रन। चार्ली स्क्वाड्रन में गए, और उसके बाद चार्ली स्क्वाड्रन से CSM का अपॉइंटमेंट मिला, आखिरी कैडेट सार्जेंट मेजर बिकेम। मेरे स्क्वाड्रन में ACA was there, Academy Cadet Captain, Academy Cadet Adjutant, और BCA बटालियन कैडेट एडजुटेंट। तो माउंटेनियर है वो, मान HPS मान। और वो सब होने के बाद हमें पूरी एकेडमी वहाँ आती थी परेड के लिए, जो शाम को जो परेड होती है ना, एक्स्ट्रा परेड ट्रेनिंग के लिए। ACA था, BCA था, वो बुलाते थे। आई गेम टू बी नोन एज एकेडमी CSM, मेरे को सब जानते थे उधर। फिर पासिंग आउट, फिर उसके पहले CSM मतलब सारे CSM के बीच में जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा रगड़ते थे सब एकेडमी CSM। वहाँ पर भी मैनिंग द मास्ट भी करे, ये करा वो करा, तमाम सारी चीज़ें। फिर मेरे को इंटरेस्ट तो था घोड़े का बहुत पहले से, बचपन से। तो राजा के घोड़े हमारे घर के सामने से निकलते थे रोज, होलकर स्टेट फोर्सेस के इन द अर्लियर स्टेजेस। उसमें मैंने बोला कि मुझे घोड़ों से बहुत, और मैं जाता था सड़क के ऊपर कि भैया ये घोड़ा कितने का है। आई यूज्ड टू गो एंड वांट टू बाय अ हॉर्स। माय फादर यूज्ड टू से ऐसे गंदे कपड़े पहन के जाओगे तुमको नहीं मिलेगा घोड़ा, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, फिर देखो। फिर गया फिर से कि घोड़ा कितने का है, तो
they used to, see off a boy who's 6, 7 years old. He's asking the cost of horses, and ultimately I got an opportunity to buy horses from Punjab in Chhattisgarh. So I was doing horse riding, vault riding. Vault riding is an advanced form of horse riding for control of the horse. No saddle, nothing. All those activities on a horseback during the passing out parades. वो सब करके राइडर एंड जिमनास्ट मेरे को करीब करीब पब्लिक ओपिनियन वाज देयर कि इज अ ब्लडी राइडर जिमनास्ट, खूब बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, ये करता है वो करता है। हम पहुँचे एनडीए से आई में पहुँच गए। सैंग्रो कंपनी इज वन ऑफ आवर बैटल ऑनर्स। सैंग्रो कंपनी इज वन ऑफ आवर बैटल ऑनर्स। सो वी वेंट टू सैंग्रो, वन मराठा का, इटली में है रिवर। वहाँ पहुँचे और कंवर के कुलदीप सिंह फ्रॉम जैकरिफ was our DS, platoon DS, and company commander was Chaudhary, some from artillery. We reached there. वहाँ पे नॉर्मल जो मसूरी की कोल्ड और वो विद स्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ करने के बाद अगेन वी स्टार्टेड हॉर्स राइडिंग जस्ट 1 year. My drill was very good. I was made Ken Audley in the IMA, even in NDA. I was Ken Audley. In IMA I was Ken Audley for the 5th term. फिर ये सब एक्टिव चीज़ें जो आम लोग नहीं करते थे मैं कर रहा, जैसे के नॉटली, पनवर इज के नॉटली, पनवर गिविंग लेक्चर, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, ताली बजती थी। फिर वहाँ से एनडीए से पासिंग आउट परेड हुई। आई पास्ड आउट फ्रॉम आई पास्ड आउट 6th or 7th इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। हमारे एक नंदा था कोई फर्स्ट, वो आया सॉर्ड ऑफ ऑनर। मेरे को कंवर कुलदीप सिंह कहते थे, बसंत यू मस्ट एम फॉर द सॉर्ड ऑफ ऑनर, यू मस्ट एम फॉर द सॉर्ड ऑफ ऑनर। आई वाज सीनियर अंडर ऑफिसर कैंगरो। सो वी स्टार्टेड स्टडिंग जितना कर सकते थे और मेडल्स मिले कुछ। फिर पोस्टिंग हो गई। आप कौन सी यूनिट में कहाँ, व्हाट्स योर चॉइस ऑफ आर्म्स? आई वाज इन फर्स्ट 20, पहले 20 में थे तो हमको कहीं भी जा सकते थे। मैंने कहा मैं फर्स्ट मराठा में जाऊँगा। What is your choice of arm? Infantry. First Maratha. First choice infantry, second choice infantry, third choice infantry. You don't want to go anywhere? I said, no sir, this is the thing. I am first 20 and ये चल। आपको शायद parental claim भी मिल रहा होगा। And parental claim. Yes sir. Yes. Well, that was the moreover. Sir. Yeah. So ये हो गया, आ गया यूनिट में, सामान आ गया, वो आ गया। चलो, where is first Maratha? Nagaland. So आफ्टर 20 days ब्रेक और वट एवर नागालैंड पहुंच गए। सर, वन मराठा को जंगी पलटन भी बोलते हैं एंड बहुत पुरानी यूनिट है सर, तो इसका नाम जंगी पलटन कैसे पड़ा सर? फर्स्ट मराठा वाज नोन एज सेकंड बॉम्बे सिपॉइज। 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुंबई में थी, उन्होंने जो तमाम दूसरे लोगों की सेनाएं थीं उससे मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की सेना खड़ी करी और सेकंड बॉम्बे सिपाहीज मराठास को तैयार किया ताकि थाने या उससे आगे की तरफ से कोई हमला आता है तो यह मुकाबला करेगी। तो कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती थी राजा लोगों के साथ, उनके साथ वगैरह, राजस्थान वालों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ। पूरा राज नहीं था उस समय 1768। फिर तो पहले 20 साल में हमारे फौज बटालियन पूरे टाइम ऑपरेशन में थी, कुछ ना कुछ लड़ाई में चलती रहती थी। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि इसका फाइटिंग बटालियन है, और फाइटिंग बटालियन से ये जंगी पलटन हो गई और जंगी पलटन रही। और इसका जंगी पलटन का हमारे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता था, जिससे कि हम कोई भी काम करने को तैयार रहते थे। और ये चला है और वैसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है जहाँ भी जाते हैं। यूनिट से वर्ल्ड वॉर 2 में भी थी, जापान, वर्ल्ड वॉर, हाँ, और बाद में बताऊँगा 71 की लड़ाई में ढाका में थे, ढाका में थे। हमने कहा हाँ, कितने किलोमीटर? हमने कहा 200 किलोमीटर। मेघालय से ढाका पहुंच गई फर्स्ट मराठा। कैसे? अरे वाह, हर एक तरीके से जैसे वहाँ के लोग जाते हैं। फर्स्ट मराठा लड़ाई लड़ती रही, कदम रखती गई, जैसे जैसे कदम रखती गई अमन शांति फैलती गई। दुश्मन भाग रहा है, ये आदेश मिलता था, ये हमको खबर मिलती थी। और ढाका पहुंच गए। ढाका में क्या हुआ, पूरे वहाँ के बांग्लादेशी हमारे को स्वागत कर रहे थे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
हमारा सिपाही कहता है हवलदार कि साहब पूरी सर्विस का वो तनख्वाह आज वसूल हो गई है, हमारे इस प्रकार से जय जयकार करते हमारा स्वागत किया जा रहा है। वो समय की बात है, 52-53 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ कि जोश और हृदय का ताकत क्या कर सकती है, कैसे आपका स्वागत हो सकता है। आप कुछ करेंगे तभी आपका स्वागत होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये जंगी पलटन का कहानी था, अभी बताऊंगा और आगे। सर शुरू करते हैं सर कि आप जैसे ही आपने ज्वाइन किया सर नागालैंड के अंदर, एंड आपका एक बहुत फेमस एम्बुश हो गया था आपका। हाँ, सो कहानी वहाँ से शुरू करते हैं सर। नागालैंड में शशिमा में गए, नॉर्दर्न अंगामी एरिया, और उस समय सर ये इफ यू डोंट माइंड किस साल में था, सो दैट ये 1970 में, सर सितंबर 1970 वायो कोर्स किया, फर्स्ट वायो कोर्स मऊ में किया। मैं और एक और था सुदीप्त मुखर्जी, हमारे दोनों के बीच में बेस्ट वायो की लड़ाई चल रही थी और हम दोनों बड़ी थे, कभी वो आगे था कभी मैं आगे था। तो आखिर में उसको बेस्ट वायो बना दिया, और क्योंकि हम ऐसे बड़ी थे तो मुझे भी प्राइज़ दिया फील्ड मार्शल मानिक शाह ने ऑफ सेकंड बेस्ट यंग ऑफिसर ऑफ द कोर्स। वो फोटो है मेरे पास, ये हॉल में दिया था, इन्फेंट्री हॉल में। आई गॉट सेकंड बेस्ट यंग ऑफिसर ऑफ द कोर्स। वो लेके हम नागालैंड पहुँचे 3 सितंबर को। वहाँ पर भी कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, और रास्ते में जहाँ जहाँ मैं रुका, कोई रिश्तेदार था, कर्नल मंगल ओंकार सिंह थे वगैरह, कहाँ जा रहे हैं पोस्टिंग? नागालैंड। तो बड़े मेरे को देखकर लोगों के अंदर बड़ा इज्जत पैदा जाती थी कि नागालैंड जा रहा है, क्योंकि नागा के विद्रोहियों ने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के तमाम लोगों को चमड़ी से वो करके ऐसे लटका देते थे और बहुत सारे अत्याचार किया था। लेकिन ये वो ज़माने की बात है, बहुत पुरानी बात है, 70 अभी अंदाज़ा लगाइए आप, 50-60 साल पुरानी बात है। ये नहीं कि एक डेंजरस एरिया है और वहाँ हम जा रहे हैं अमन शांति लाने के लिए, एक चैलेंज है। ये हम पहुँचे, फिर शुरू हुआ पेट्रोलिंग करी वहाँ कर, और फिर ऐसे फ़कर कीमा जगह है रिज लाइन की तरफ से, और फ़कर कीमा और 1-2-3 जगह और हैं, खुनमा जगह है कौन सा, तो वहाँ जा रहे थे। पता लगा कि यहाँ पे नागा विद्रोही का बहुत हलचल है। बार बार वो लोग ये फीड कर रहे थे हमारी यूनिट को कि हाँ हलचल है। वो चाह रहे थे कि हम 20 लोग जाएं और पूरे 20 लोगों का ये सफाया कर दें, लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने प्लानिंग बनाई कि नहीं यार ये कुछ और है, अपन पूरी ताकत के साथ जाएंगे। और उस समय यंग ऑफिसर्स होते थे, छोटी पेट्रोल होती थी एक बात, दूसरी पेट्रोल डॉक्टर भी साथ जा रहा है, तो यार डॉक्टर भी साथ जा रहा है, कुछ होगा, एक्शन होगा, मिलाप होगा। डॉक्टर साथ था, बटालियन हेडक्वार्टर साथ था, कमांडिंग ऑफिसर साहब साथ थे। 2 कंपनी गई थी, एक आगे कंपनी, अल्फा कंपनी, 2 कंपनी फ़कर कीमा से गए नीचे। उस समय हमारे ऊपर अटैक हुआ अचानक, ऐसे जा रहे थे, अब एक कंपनी आगे थी, मैं इधर पीछे था, जा रहे हैं नैरो रोड। वहाँ पर देखा कि एक आदमी नागा विद्रोही वहाँ बैठा है हथियार के साथ। आप लोगों ने पहले देख लिया उसको? नहीं, मेरे सिपाहियों ने देखा, मैं उधर नहीं था। मतलब आपके फॉलो, हमारे सेम पार्ट ऑफ द सेम थिंग, हमारे जो लीडिंग सेक्शन था उसने देखा, तो हवलदार को बुलाया, अरे एक मानुस बसले, मराठी में मानुस बसले, देयर इज अ चैप सिटिंग देयर। सो द हवलदार वाज इंटेलिजेंट चैप, he bloody cocked and fired, and the fire was opened. The entire column of ours had not got into the ambush. Ambush was laid for about 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर तक हिजरिज लाइन पे नागा विद्रोही ने एम्बुश लगाया था, और 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे हमारा वहाँ। मैंने जाके कैंप वगैरह उनका देखा वहाँ, तो वो फायरिंग शुरू हो गई, और फिर हम घेरा लगाने लगे, जैसा सिखा हुआ है उस पार्टी को घेरा लगाने लगे, वायरिंग करे। नागा विद्रोही करीब 4-5 लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। हमारे जो फ्रंट लाइन 7 के साथ गोली लग गई, 3 की जाने गई, 4 घायल सिपाही लोग। फिर वो भाग गए नागा से, क्योंकि उन्होंने देखा है गुरिल्ला सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हमारी जान जा रही है, वो भाग गए।
और फिर हमने पीछा किया, डॉग मंगाया, डोबरमैन पिंसर। मैंने कहा मैं ले जाता हूँ डोबरमैन पिंसर ले गया, फ़ोटो दिखाऊंगा मैं, मुंह खोला हुआ। तो वो चेस करा, दियांग रिवर थी उधर, कौन सी नदी थी कोई, वो नागा विद्रोही चलते गए कुछ समय तक। द लीडर ऑफ दैट ग्रुप वॉज आई थिंक मेजर जनरल सजले, हंगामी ग्रुप का मेजर जनरल सजले। वहाँ से वो पीछा किया और थोड़ी देर बाद, पूरी रात चलने के बाद, वो डॉग वॉज गेटिंग लिटिल रेस्टलेस। फिर ये लोग पानी में चले गए, दे ऑल्सो नो, तो पानी में गए और डोबरमैन लॉस्ट द स्मेल। तो मुंह देखने लगा उसका हैंडलर का कि नहीं हो सकता, भाईते नहीं। फिर ऐसे दिस व्हाट आई टोल्ड माय शेव, he said, "Panwar, use your charms, make him smell." मैंने कहा सर कितनी पुंगी बनाओ, वो नहीं कह रहा, क्या करे। दो आई एम अ डॉग लवर। फिर उसको वापस आ गए। दैट वाज एम्बुश वेयर वी ब्रोक द एम्बुश, वाओ सर, यू अदरवाइज ब्रोक द एम्बुश और उनको फिर आपने ट्रैक किया chase और किया, पीछा किया। पीछे किया। सर ऑपरेशन चले वो 2 दिन, गांव से फायरिंग आई रेयर एरियाज। 10 दिन तक हम वहीं थे, ढूंढे उनको, कुछ को मिले, पूरी बटालियन और बिल्डअप हो गई, 3 कंपनी आ गई वहाँ पर, स्टैक हेडक्वार्टर लग गया उधर, सीओ साहब वहीं, एजुटेंट साहब वहीं, बुलबुल बरार वाले सीओ दैट टाइम, कुलकर्णी एजुटेंट, एंड वी वर ऑल यंग ऑफिसर्स, 6-7 ऑफ अस लेफ्टिनेंट्स। ये किया एम्बुश। फिर एक और कैंप को अटैक किया, उसमें मेरे को लीड बोला लेफ्टिनेंट पनवर साहब की पटलून अटैक करेगी, वो भी उसी एरिया में कहीं था, उसको अटैक किया। और वहाँ पर भी जैसे कैंप के अंदर गए वो नागा भाग गए, उनका खाना बन रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। मतलब ये बताने का कि इस यंग एज में नागा विद्रोही के साथ तमाम हमारे मुकाबले हुए। पेट्रोलिंग तो होती रहती थी लेकिन हर बार मिलाप नहीं होता था, तो पेट्रोलिंग करना, पेट्रोलिंग से सही इस्तेमाल करके पूरा टास्क पूरा करना भी एक बहुत बड़ी टास्क होती है, टास्क अकम्पलिशमेंट, वो सब करके आए। फिर वहाँ से कुछ एक्शन हुआ इधर उधर, वो चर्च में, और देयर वाज सम डिसिप्लिन, कुछ होता रहता है नागास के साथ, तो वो चला। फिर मैं वहाँ से निकल गया। कैसे? वैकेंसी आई माउंटेन वॉरफेयर कोर्स की। मुझे बोला पनवर, यू स्टार्टेड कॉलिंग मी पोनी, योर डिटेल ऑन कोर्स, विच वन? इट्स माउंटेन वॉरफेयर, वेयर इज इट? सोनामर्ग। तो मेरे को खुशी ये होती थी कि है कहाँ, माउंटेन वॉरफेयर और कोई मतलब नहीं, सोनामर्ग श्रीनगर के आगे। हाँ बड़ा अच्छा, घूमेंगे वहाँ, अच्छा। और रिपोर्टेड एट सोनामर्ग। और मेरा बटालियन ऑफिसर गायकवाड़, ही वाज द चीफ इंस्ट्रक्टर, एंड जनरल कर्नल सिन्हा, VKP Sinha, was from 2nd Maratha. He was the commandant. सोनामर्ग पहुँच गए। There again mountain warfare, slithering, वो पनवर was sailing, वो बूट देते थे, वो दौड़ लगाना पड़ता था, टफनेस पूरे। ऑलमोस्ट वेंट ऑन ए माउंटेन एक्सपीडिशन। लेकिन वो फिर उस समय 45 दिन या कितना दिन था, 2 महीने का, अगस्त में रिपोर्ट करी, सितंबर अक्टूबर पहले हफ्ते तक 71 हर दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती थी कि लड़ाई लगने वाली है, लड़ाई लग, हमारी यूनिट मूव हो गई है, हमारी यूनिट मूव। और जैसे यूनिट मूव होती थी वो माहौल बदली हो जाता था, वॉरफेयर स्कूल में लंच डिनर के टाइम, हाँ वी आर गोइंग। तो हम लोगों को इतना जोश पैदा हो रहा था कि इतनी कम उम्र में, 21 साल उम्र, यार 21 साल उम्र में हम मैदान जंग में जाएंगे, लड़ाई देखेंगे। कितने लोगों ने लड़ाई देखी है, और बेचारे वो करते करते ऑल वेल सर, वही कहते कहते निकल जाती ज़िंदगी। रिपोर्ट नहीं कर पाते कि 10 लोग मार दिए वगैरह, जिसको मौका मिला बहुत कम लोग हुए। तो ये होने लगा। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में श्रीनगर से कॉन्वॉय गई पठानकोट, रेल हेड पठानकोट था, तो वहाँ पर गए और पठानकोट में ट्रेन में बैठे, और पूरा रास्ता पठानकोट से सोनामर्ग
श्रीनगर, पूरा बीच वाला रास्ता, पूरी इंडियन आर्मी डिप्लॉय हो गई थी, ऑपरेशन लोकेशन में पहुंच गए थे। तो युद्ध निश्चित था। और हम फिर पठानकोट में बैठे ट्रेन में, और यहाँ घर से मिला, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद लिया। आई वेंट फ्रॉम पठानकोट, आई वाज गोइंग टू मेघालय, आई वेंट बाय मऊ। तो कहते देखो लेफ्टिनेंट साहब सीधा घर नहीं जाता, सीधा यूनिट नहीं आता, वो घर जाता, पहले आशीर्वाद लेता फिर जाता। तो हम पहुँचे गुवाहाटी। तो बड़ी तमाम ट्रेनें बदली करनी पड़ती थी, 4-5 दिन लगते थे वहाँ पहुँचने के। बिरौनी, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये आसाम से उसे तो तो उधर पहुँचे, और गुवाहाटी से दीमापुर ट्रांजिट कैंप, या गुवाहाटी में भी हो गया शायद, कि साहब आपकी बटालियन उधर नहीं, दीमापुर नहीं जाना है, आपकी बटालियन इस तरफ आ गई, मेघालय की तरफ, अभी ट्रक जा रहा है कल, उसमें चले जाना। तो पब्लिक कैरियर के में यहाँ सामान जा रहा था हमारी ब्रिगेड का, तुरा। तो तुरा हम मेरे को ले गए, रात को 2-3 लोग थे हमारे ऑफिसर्स, वो सिविल ट्रक में, पब्लिक कैरियर में, रात में रुके ढाबा में। आई एम यंग सोल्जर यार, गोइंग, रात में ढाबा में रुके, और साहब जी कोई नहीं, लड़ाई है, सरदार लोग पहुंच जाते हैं, बहुत तेज है यार। वहाँ पहुँचे, आई रिपोर्टेड एट तुरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेडियर क्लेयर वाज देयर। ब्रिगेडियर क्लेयर्स, हाँ, सो outside his office was written Chilmari police station. Now Chilmari police station is here. This is Chilmari. Chilmari police station, हम तुरा में थे, उसके 3-4 दिन पहले यहाँ से ऑपरेशन गया था। सर इफ आई मे रिक्वेस्ट, एक बार इसको पॉइंट आउट करते हैं, द बॉर्डर सर। हाँ, ये बांग्लादेश और अच्छा, बांग्लादेश का जो कहानी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से एंटर होती है बांग्लादेश में, यहाँ पर वो जमुना बन जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी छोटी हो जाती है इधर, जहाँ पे जमालपुर मेमन सिंह शहर है, और ये नीचे जमुना नदी ये लिखा हुआ है, और फिर इधर से पद्मा नदी बन जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये जितने इधर की नदियाँ हैं, बहुत कम पुल हैं, पुल नहीं है इसमें, सब नाव से या स्टीमर से आवक जावक करते थे। तो अपने एरिया इलाके से वाकिफ़ कराने के लिए हमारी ब्रिगेड वहाँ पहुँच गई थी, तुरा कंसंट्रेट हो रही थी, और इलाके से वाकिफ़ कर रहे थे। तो मुक्ति बहनी वहाँ पे जो मिली थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर उन्होंने कहा साहब चिलमारी तक जाके आके थे। तो ब्रिगेड कमांडर हमारे सीओ वगैरह जा रहे थे, ये पहले मेरे वहाँ पहुँचने के पहले, तो ऑपरेशन कर लिया, तैयारी में गए थे, ऑपरेशन तैयारी में, और चिलमारी पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया, और उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। समझ, सडनली नाव के अंदर से गोलियां चल रही हैं, मोटर बोट के अंदर से। तो यहाँ से फुलचरी घाट या कौन सा घाट है, यहाँ से चिलमारी गए, महेंद्रगंज से चिलमारी गए, और वहाँ पे उनको तमाम लोगों को मारा, उसका नेम बोर्ड वगैरह सब ले आए, और प्रिजनर भी ले आए, और लाके तुरा में लग गया चिलमारी पुलिस स्टेशन। तो हमने सोचा कि यार वहाँ जो लिखा चिलमारी पुलिस स्टेशन, ईस्ट पाकिस्तान, हमने कहा आई थिंक हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। ये क्रॉस बॉर्डर, दिस इज नोन एज डोमिनेशन ऑफ द बैटलफील्ड, डोमिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, बॉर्डर का अपना हक जमाना, क्योंकि एक बार जब युद्ध होने वाला है तो सरहद कोई मायने नहीं रखती। वहाँ तो जरा जरा से पोस्ट थे, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था इंडिया पाकिस्तान, दोनों की डिफेंस लाइन वे दी थिंग्स। और फिर इसके साथ साथ तमाम जगह पर हमने यहाँ पे 5 नवंबर को ये तुरा पहुँचे, उन्होंने कमांडर साहब ने बोला मुझे, हेलो वेलकम, ये वो तुम नागालैंड में कोत किया था, ये किया था, नॉर्मल क्लियर साहब, पैरा ट्रूपर्स, एंड देन he said they are doing a lot of action, first Maratha is doing a lot of action, better get ready. I said yes sir, yeah, I'll do it now. We are enthusiastic of doing something immediately for recognition कि हाँ मैं करता हूँ। पहुँचे तुरा में, तुरा से फिर बटालियन थोड़ा और नीचे आ गई थी, ये सरहद पे आ गए। और उससे पहले अलग अलग लोकेशन में, जैसे तुरा के इस एरिया में, या चिलमाई सिलेट के ऑपोजिट इस जगह पर,
तमाम रेफ्यूजीज़ आ गए थे अंदर। यहाँ बांग्लादेश में जब एक्शन शुरू हुआ था, रेफ्यूजीज़ आ गए थे, उसमें से यंग बॉयज़ निकाले और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। क्योंकि 25 मार्च को, जैसा पहला मैंने बताया, 25 मार्च 71 को 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर कर दिया था बांग्लादेश इंडिपेंडेंट। सर सो उसमें ये चीज़ हुई कि उसने कहा कि लिफ्ट अप, हथियार उठाओ, देश को आज़ाद करो। एंड दैट्स हाउ द मोटिवेशन ऑफ द यंग बॉयज़ वाज सो मच दैट हाँ साहब आज़ाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सब हिल मिल गए हमारे साथ सरहद का। अब वो चीज़ इतना ज़रूरी होता है ऐसे लड़ाई के लिए कि दुश्मन किधर है, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एनिमी। हर पेट्रोल ये खबर लाने जाती है दुश्मन किधर है, कितनी तादाद में है, कितने एक्सटेंट में है, क्या क्या उसके हथियार हैं। वो सब हमको पहले पता, वो सब बता देते थे। और शक सवाल होता था, उसको हम बोलते थे जाओ तुम करके आओ। वो गांव वाले बन के जाते थे और वहाँ से खबर ले आते थे पूरी। तो पाकिस्तानी की सिचुएशन वॉज क्वाइट ग्रेव, उनका लॉजिस्टिक्स सब उसमें था। और इन्होंने 3 लाइन डिफेंस करी थी। ये BOPs थे उनके, गारोबदा, मनकचार और यहाँ भाद्राबाद और ये सब, ये लाइन। फिर नेक्स्ट वाज द फोर्ट्रेसेस, अलग अलग टाउन, शहर, मेमन सिंह, जमालपुर, मेमन सिंह, राजशाही, ये इधर है नीचे, तो खुलना, बारिशाल, कोमिल्ला, ये सब शहरों में थिएटर फोर्ट्रेस बनाए थे कि यहाँ पे हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, ये विड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद जो लोकल फोर्ट्रेसेस अहेड ऑफ थिएटर फोर्ट्रेस, जो अपना जो वो होता है ना, क्या स्क्रीन पोजीशन, ऐसे स्क्रीन पोजीशन बनाए हुए थे इनके आगे, जैसे बख्शीगंज, हमारे जमालपुर के आगे बख्शीगंज था, तो ये बनाए हुए थे। और ये समय था सितंबर अक्टूबर का, सितंबर मिडल, अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, जब तक मैं पहुंचा वहाँ तो अबाउट 15-20 अक्टूबर। और फिर ये हुआ, ये सब तैयार था, लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा था, रोज़ खबर आती जा रही थी, विजिट्स हो रहे थे, ये पूरा भर गया, पीछे का सब हो गए। और हमें बताया गया कि स्पेशल ऑपरेशन करते रहिए नहीं तो हमला करना पड़ेगा कोई ना कोई पोस्टों पे, BOP को अपने हद में करना पड़ेगा। 13 राजरेफ ने हमला किया, वो तमाम कैजुअल्टीज़ हो गई उनकी। 13 गार्ड्स ने हमला किया कमालपुर पर, तमाम कैजुअल्टीज़ हुई। हमारे CO साहब ने बोला कि अपन हमला करेंगे, लेट अस फाइट द एनिमी ऑन ग्राउंड ऑफ ओन चूजिंग। हम उनके ऊपर हमला करेंगे, वो तैयार बैठे हमारे लिए। हम ऐसी जगह पहुँचे कि वो हमारे ऊपर हमला करें या हम उनको गलत जगह पे रास्ते में पकड़ लें, उनकी लाइन ऑफ लॉजिस्टिक्स को पकड़ लें। तो इससे कि एम्बुश पेट्रोलिंग रेड्स जो हम नागालैंड में करते थे कि 2 पोस्टों के बीच में जाके अगर एम्बुश लगाएं, जब तक ये लोग मदद के लिए आते हैं हम लोग वहाँ निकल गए, नागा तो गए, क्या मिला। तो वही कार्रवाई शुरू करी। जब मैं हम तुरा से आगे पहुँचा, इधर यहाँ पहुँचा, हमारी यूनिट यहाँ पहुँच गई थी, मेघालय की गारोबदा जगह है, और वहाँ मुक्ति बहनी से मिले और जोश वाले, हाँ क्या कर रहे साहब, हम जा रहे हैं सरहद पार जा रहे हैं। अरे क्या करने के लिए साहब, उनका पेट्रोल यहाँ पे चलता है, BOP के बीच में पेट्रोल चलता है, ऐसे उनका कंपनी कमांडर कभी जाता है बॉर्डर रोड पर, BOP बॉर्डर आउटपोस्ट, हाँ, तो जाता है। दैट ऑल BOPs यूज्ड टू हैव अबाउट 50-60-100 लोग वगैरह, दैट इज द बेस फॉर देम, बॉर्डर आउटपोस्ट। BSF रहता है और रेगुलर फोर्सेज में देर नाउ। सो इन दोनों BOPs के बीच में 6-7 किलोमीटर के आपस में होते थे, पेट्रोलिंग चलती थी, कंपनी कमांडर आवक जावक करता था। तो हमने कहा उसको करेंगे, और लाइन लगाई थी, टेलीफोन लाइन। तो मुक्ति बहनी उस रात को जब मैं पहुंचा वहाँ पे, कंपनी हमारी पहुंची, चाली कंपनी, धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग अप ऑन द बॉर्डर। कैसा हम जा रहे हैं, और फिर क्या करेगा साहब, वो काट देगा उसको। तो क्या होगा, टेलीफोन लाइन को काट देगा, फिर क्या होगा साहब, वो बात नहीं कर सकेगा। अच्छा नहीं, तुम काटो, मैं भी चलता हूँ, जब उनका पार्टी जोड़ने आएगा फिर मारूंगा। दैट वाज माय प्लान।
I told the CEO, I said, this is what he's doing, I'm going with him. So the CEO said, okay, go. We did some recce's and all. But that possibly didn't happen that night. But we made our plan that this is a suitable ambush site. Sure. There's a crossing place. There's a ferry. The vehicle comes on the boat. Sure. कंपनी कमांडर की गाड़ी आती थी, जीप. अच्छा. हमने इसको मारेंगे और फिर जाती थी नदी पार और फिर दूसरे यूनिट में आती. ब्रिज तो थे ही नहीं, तो हमने कहा इसको मारेंगे. लेकिन वो सब ये फेरी पॉइंट गांव के अंदर था. सरप्राइज विच इज आवर ग्रेटेस्ट वेपन, इट कुड नॉट बी मेंटेन. हमने कहा लेट अस सरप्राइज द एनिमी. तो फिर एक कहीं मून, चंद्रमा फुल मून की तरफ था. वी यूज्ड टू बी इजीली स्पॉटेड इन ये चावल के खेतों में, एकदम दिख जाते थे वो जा रहे, करीब 100 गज 150 गज से. तो ये सरप्राइज हासिल नहीं कर सकते थे हम लोग जब जाते थे. तो पता लगाया मैंने कि मून राइज कब है, कल या परसों. बोले साहब 9:30 बजे. और सनसेट कब है कि 6:30 बजे. वहाँ जल्दी शुरू. तो 6:30 और 9:30 के बीच में विल बी द टाइम अपन पहुँच जाएंगे अपनी एम्बुश पोजीशन. एम्बुश पोजीशन हमने सेलेक्ट करी 3 झोपड़ियाँ जहाँ एक फैमिली रहती थी, वो खेत का देखभाल करती थी. 3 झोपड़ियों में पहुँच गए. परिवार था वहाँ पे, बाल बच्चे वगैरह, 2-3 लोग थे बस, ज़्यादातर. मुक्ति बहनी वहाँ पे होती है. उन्होंने बंगाली में बोल दिया उनको, ये सब भालू ऐसे है, कुछ नहीं करना. और जूट को पार्ट करके हमने फायरिंग पोजीशन बना ली अपनी. और खेत में काम कर रहे 2 मुक्ति बहनी वाले इधर, 2 मुक्ति बहनी वाले इधर. वो देर स्काउट्स एंड रिजर्व वगैरह. और हम लोग की 20 आदमी की फाइटिंग, 17 राइफल, 3 LMG, इतना वेपन एक झोपड़ी में और एक झोपड़ी में सेट हो गया. जब फायर मेरे हुक्म से होगा, सिंपल. ऑलरेडी जूट का झोपड़ी था, उसको पार्ट कर दिया और उसको ऐसे लगा दिया राइफल को, तैयार. ओ, मतलब झोपड़ी के अंदर से कोई खिड़की उड़की कुछ नहीं, बस. वो झोपड़ी के अंदर जो साइड वाली थी, दीवार कोई थी नहीं, तो वो पार्टेड द जूट वॉज देयर. और रात को पहुंच गए थे 9:30 बजे. फिर सूर्योदय हुआ. सूर्य क्या, चंद्रमा उगा. हमारे सब इतने पानी में वो जाना पड़ता है वहाँ. ये सब गीला हो गया था, तो हमने जूते वूते उतारे, उनको आग में सुखाया. अभी बोले रेस्ट करो क्योंकि दुश्मन तो है नहीं, और कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो घर के अंदर, सेंट्री लगा दो, तैयारी करो एम्बुश. सुबह निकल, तो रेस्ट भी किया थोड़ा. फिर सवेरा हुआ, 6:15 6:30 बजे सब रेडी हो गए, अपने अपने कंधे से कंधा हथियार लगे थे. और हाँ, बनी पौनी रेडियो सेट. अब करीब 15 किलोमीटर अंदर था. तो पूछा क्या खबर है. अजय सर 15 किलोमीटर इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान के अंदर. NPRC सेट था, बात हो जाती थी. तो हमारे CEO साहब ऊपर थे और एजुटेंट साहब थे, ऑल इन झोपड़ी BSF पोस्ट में. क्या खबर है. अजय सर सब लग गया है, अब इंतज़ार कर रहे हैं दुश्मन आने का. बोले ओके, एनी टाइम सर, यू विल हियर द नॉइज, यू विल हियर द शूटिंग. फिर देखे एक वो आता है मुक्ति बहनी वाला साहब, पेट्रोल आता है. अब पेट्रोल आ रही थी वो माइन चेक करने. फिर थोड़ी देर बाद इधर वाला आता है, फुट पेट्रोल थी सर, ये फुट पेट्रोल. इधर वाला आता है कि साहब गाड़ी आता है इस तरफ से, फेरी की साइड से. फिर इधर वाला आता है, साहब इधर से गाड़ी आता है. नाउ आई हैड अ सिचुएशन, सेकंड लेफ्टिनेंट पनवर हैड अ सिचुएशन. ये गाड़ी में 10-12 लोग होंगे, ये गाड़ी में 6-7 लोग तो होंगे ही, और पेट्रोल इज ऑल्सो देयर. 3 टारगेट. अभी किसके ऊपर फायर करेंगे. एक चुपचाप बैठे रहो तो निकल जाएगा. और ये सोचो कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ आ गया, चुप बैठे रहो, नो एम्बुश. मैंने कहा जो पहले सामने आ जाए फायरिंग जोन में, उस पर गोली चलेगी और बाद में दूसरों को देखा जाएगा. तो ओपन जीप में शेर खान साहब आ रहे थे, SSG के कमांडर, कैप्टन, कंपनी कमांडर. हाँ, क्या इजाज़, क्या उसका नाम था पता नहीं. हाँ, बाद में पता लगा. और 6 लोग, और सवेरे ठका फायर्ड, हिट हिम ऑन द चेस्ट है. about 75 गज थे. बाकी 3 LMG वगैरह. और कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, इधर भाग. फिर भी कितनी गाड़ियां थी सर उनकी. एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी. एक सिंगल गाड़ी. वो वाली गाड़ी तो वापस चली गई. दैट व्हीकल रिवर्स, वी डिडंट हियर ऑफ इट.
फिर ये पेट्रोल वेंट टू ग्राउंड अबाउट 500 मीटर 600 मीटर अवे। फिर ये जो गाड़ी सामने आ गई थी, करा उसके हथियार लिए, 3-4 हथियार, M5 राइफल थे, कुछ था, सामान वामान लिया, गाड़ी की चाबी ली, ग्रेनेड डाला, उधर लगा हुआ। और हमारा जो बाकी बटालियन है और वो हाइट पे है, बांग्लादेश की जो मेघालय बॉर्डर है, जब पहाड़ी पर है, वहाँ से खूब दूर तक दिखता है। और वो सुबह सुबह की आवाज़ सुनाई दी और धुआं देखा सब। सीओ साहब ने बोला कि हिट हो गया अपना टारगेट। एंड देन हमारे को ज़रूरी था, ये चार्ज 5 नवंबर को हो रहा है, ज़रूरी था कि हम कोई कैजुअल्टी ना हो। ये करने के बाद और हम डिसएंगेज कर दिया। सरप्राइज अटैक क्या है एम्बुश का डेफिनेशन? सरप्राइज अटैक, अचानक हमला, फ्रॉम अ कंसील्ड पोजीशन, छुपी हुई जगह से, ऑन अ स्पेसिफिक मूविंग or temporary halted enemy, followed by a deceptive withdrawal and disengagement. Deceptive withdrawal, चलो अब let's go back. कंपनी कमांडर थोड़ा वो सरहद पार करके हमको लेने आ गए। And at that time we had fixed up with the artillery, 76 millimeter guns were there. They will fire on these 2 BOPs, जिसके बीच में हमने एम्बुश लगाया, दोनों BOP। तो वहाँ से गोले आ रहे, इंटरफेयर ना कर सके। हाँ, वहाँ से गोले आ रहे, दे आर अंडर फायर। अब ये कुछ नहीं कर पाए जब तक हम कवर्ड आवर विड्रॉल। वी वेंट बैक अक्रॉस द बॉर्डर टू अराउजिंग वेलकम। 5 नवंबर वाज द एक्शन। पनवर साहब की जय। ऑलमोस्ट एक महीना एक्चुअल वॉर से पहले। हाँ, फिर 14 नवंबर यही जगह, अभी आप इधर देखिए, ये है कमालपुर BOP, हाँ, ये बख्शीगंज, फिर ये जमालपुर, और फिर मेमन सिंह रास्ता जाता है इधर नदी के साथ साथ। तो कमालपुर और बख्शीगंज और यहाँ है गारोबदा, दूसरे जो BOPs हैं, जब भी इन पर हमला होता था, राजरीफ हमला कर रही है, गार्ड्स हमला कर रही है, जो उनकी गन्स थी, मोटर्स, दे वर इन बख्शीगंज कंपनी हेडक्वार्टर्स। वो दे यूज्ड टू मूव। आप देखिए, यहाँ हमला हुआ तो ये आगे जाते रेंज में आने के लिए, इधर हमला हुआ तो ऐसे जाते थे, ये जाते थे। हाँ, तो उसमें क्या होता था, ये इधर हमला हुआ, ये मोटर इधर आ रहे दुश्मन, इधर हमला हुआ, मोटर इधर आ रहे। ये कमालपुर बख्शीगंज, कमालपुर में हमला हुआ, मोटर इधर आ रहे। दिस वॉज द पैटर्न ऑफ एनिमी ऑपरेशंस कि क्या करना चाहिए दुश्मन के ऊपर। अभी उनका हमला हुआ, कैजुअल्टी हुई है, हमने कहा वी विल स्ट्राइक दी मोटर एम्बुश। हमारा काम है एम्बुश लगाना, मोटर्स को पकड़ेंगे। वी विल सिमुलेट एन अटैक। कमालपुर पे छत्रपति महाराज की जय, ये वो सब बोलेंगे, लेकिन FEB पार नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों को लगेगा कि हमला हो रहा है, तो बख्शीगंज से मोटर वालों को बोलेंगे आगे आ जाओ, इस पे अटैक हो रहा है। हाँ, तो मोटर्स नॉर्मली ये 76 mm थी सर? नहीं, पाकिस्तानी के 120, 122। ये कितना रेंज होता होगा उनका? इनका 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। तो 7-8 किलोमीटर रेंज के लिए वो आगे मूव करते हैं। तो वो कमालपुर पे हमला हो रहा है, कमालपुर की सपोर्ट के लिए मोटर्स आगे जा रहे हैं। ये पैटर्न ऑफ ऑपरेशन था। रेकी हो गई शुगर केन फील्ड में पूरी। एक कंपनी वाई कंपनी, नंबियार साहब की कंपनी थी, ये मेरी चाली कंपनी, एक और मेरी कंपनी का एक प्लाटून कमांडर उधर भेजा सड़क के उस पार। वो पहले फायर करेगा और पूरे ये लोग हमारी तरफ आ जाएंगे, और फिर हम यहाँ से उनको चुन चुन के उड़ाएंगे। सुबह सुबह का दिन होगा, है। सो दैट वाज द प्लान। रेकी हो गई शुगर केन फील्ड में। उन्होंने पूरे पहली से सड़क को हमारी सुविधा के लिए उसकी कटिंग कर दी थी। ये फील्ड क्लियर था, फील्ड ऑफ व्यू क्लियर। हाँ, फील्ड ऑफ व्यू क्लियर। और यहाँ से शुरू हो रहे थे शुगर केन फील्ड, और वहाँ पे हमने लगा था गोली तो हमारी चली जाती कई बार। ये तैयारी कर ली। फिर रात को निकले 2 कंपनी टेक हेडक्वार्टर्स,
एक और कंपनी पीछे थी, और आर्टिलरी भी हमारी तब आगे आई थी शायद 76। फिर उस दिन रात को जब आगे चले और अटैक सिमुलेट किया गया कमालपुर पर, हमारे जो राजपाल साहब बीएम साहब थे, बीएम मेजर राजपाल फ्रॉम सिग्नल्स, कमांडर वाज आल्सो फ्रॉम सिग्नल्स पैराट्रूपर, वो यूज्ड टू मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी, पता लग जाता दुश्मन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो पता लग गया था गाड़ियाँ निकल गई हैं। जब सिमुलेट किया तो कॉन्वॉय ऑफ द मोटर्स हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम बख्शीगंज। तो बुलबुल ने, जनरल क्लेयर ने बुलबुल को खबर करी, बुलबुल तुर पे, मतलब गाड़ियाँ निकल गई हैं। हाय, अब सुबह सुबह पहुँचे और वहाँ पे बहुत मिस्ट होता था, फॉग। तो वहाँ पहुँचे, पाटिल ने हम फायर करना था पहली को, मैं भी उसमें आगे था इस तरफ, कि अरे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सड़क करीब 75 गज दूर थी, लेकिन ये फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। आवाज़ हो रही थी, एम्यूनिशन अनलोड हो रहा था, क्या हो रहा है। और फिर ये जो बाकी साहब लोग थे, ग्रेट थिंकर्स, उन्होंने सब पता लगा, दे आर ब्लडी अनलोडिंग, सॉरी दे आर अनलोडिंग द वेपन्स, अनलोडिंग द एम्यूनिशन, और ये उनकी गन पोजीशन है हमारे एम्बुश के बीच में। इससे अब बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। मोटर को खेत में नहीं लगा सकते, पैडी फील्ड में, अंदर चल जाएगा। सड़क के ऊपर लगा दे, जो उनकी अनमेटल रोड थी, तो वो वहाँ अनलोड कर रहे थे। फिर काफ़ी देर हो गई। सो ये बिल्कुल बाई लक था सर? बाई लक, बाई असेसमेंट कि यहीं कहीं होगी पोजीशन, और हमने एम्बुश ऐसे लगाया 38 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ओके। तो आ गए, उसकी जाल में फंस गई बुलबुल। और फिर नबियार साहब ने बोला ये बहुत देर हो रही है, और 57 RCL को टास्क दिया कि दिखने लगी थी गाड़ियाँ, आज लगा एक 57 RCL का राउंड। आप देखो, जब लोडेड एम्यूनिशन पे जब जाके लगता है, क्या नज़ारा होता है, थड़ा पूरे, और इतनी गर्मी से पूरी वो हट गई, सब निकल गई, और चुन चुन के फिर मारना शुरू किया। दैट वाज अ फैंटास्टिक एम्बुश। Over 100 odd chaps were killed of the Pakistanis. They lay dead bodies. And some. किस डेट को था सर? 15-16 आपने बता दिया। This was 14 November. 14 नवंबर। हाँ, नेहरू साहब का जन्मदिन था उस दिन। So वो करा, और फिर हमने बोला कि अब डेढ़ घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। यहाँ पे ये करा, फिर ये लोग आ रहे थे, ये रज़ाकार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करके आ रहे थे। वो उनको कैदी ले लिया। ये पूरी लड़ाई में एक्फा एक्चुअली कैमरा मेरे पास था, तो जैसे ही एक्शन होती थी, so we are lucky sir कि सारे अच्छे जैसे एक्शन होती थी मैं फोटो ले लेता था। ये ऑपरेशन करके आ रहे थे वापस। अच्छा, ये फिर वहाँ से वापस आए, कमांडर सब साहब हैं, नॉर्मल मुक्ति बहनी के माफिक कपड़े पहनते थे, उधर कोई बात नहीं थी। ये 14 नवंबर की बात है। ऑपरेशन हुआ, खूब जय जयकार हुई। फिर 22 नवंबर को 22-23 नवंबर को और एक ही पार्टी भेजी तो चुपचाप जाके आ गए। 22-23 नवंबर को इस एरिया में, ये फुलचेरी घाट से नहीं, भाद्रवाद घाट से फुलचेरी घाट इधर ही कहीं है, ये सर दिख रहा है, फुलचेरी लिखा होगा, यस ये भाद्रवाद घाट। करेक्ट सर। हाँ, भाद्रवाद घाट से फुलचेरी घाट, हाँ फुलचेरी घाट पाकिस्तान में, भाद्रवाद घाट भी उधर ही है। वहाँ स्टीमर सर्विस चलती थी, बड़ी जहाज, रेलवे लाइन जाती थी यहाँ ढाका से होते हुए मेमन सिंह, जमालपुर, ये, और यहाँ से जो ट्रुप्स है इसके 33 कोर के एरिया में, रंगपुर एरिया में, उनके लिए खान पान वगैरह ट्रेन में जाता था, फिर नाव में ले जाते थे। ये कार्रवाई चलती थी, और उसकी बहुत पावरफुल लाइट थी, सर्च लाइट। तो हमारे सीओ साहब ने बोला कि ये सर्च लाइट बहुत पावरफुल है, हमारे ऑपरेशन में इंटरफेयर करती है, इसको बर्बाद करो। बोला ठीक है। तो ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर्स
मी, राजेंद्र डफले एंड इंजीनियर सेक्शन और कुछ और लोग, करीब 20-25-30 लोग, वे डिड अ ऑपरेशन टू कम ओवर हियर एंड एक्सप्लोसिव लगा दिए, 100 पाउंड एक्सप्लोसिव्स रेलवे पटरी पर, पुलिया पर। और उसके नज़दीक करीब 800 गज पे बड़ा पुल था, उधर नहीं गए, वहाँ ब्रिज प्रोटेक्शन था। तो मुक्ति भाई ने बता दिया कि वहाँ ब्रिज प्रोटेक्शन है, यहाँ कोई नहीं है। दैट वाज द टारगेट। वो सब लगा दिया। अब वही ट्रेन का रास्ता जो था, पटरी, ट्रेन इधर आई, सामने दो दूसरे डब्बे चलाते थे आईडी से बचने के लिए, और वो उधर रुक रही थी, सुबह सुबह आई, ठक 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 रुक रही थी। उनको शायद पता लग गया भी क्लियर करने दो, कुछ हुआ है। दे वर नॉट कमिंग। अच्छा, टारगेट ट्रेन ऊपर आ नहीं रही है पुल के ऊपर, हम लोग पकड़े जाएंगे यहाँ पर, वील हैव इट, वी आर 40 किलोमीटर इनसाइड। बात करी हमने, बड़ी टीम डफले के साथ बात करी, मेरा ऐसा उड़ा देते हैं अपन, वी आर आउट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फार अवे। तो वो गोरखा साहब था, 2 chaps there, एंड सरदार लोगों की सेक्शन थी, इंजीनियर सेक्शन, पूरे लगा देते हाँ, लगा देते था। Now what was happening was, the route was also being used by civilians, early morning, going on duty or something. सड़क नहीं थी, वो पटरी के ऊपर से चलते थे, क्योंकि उठा हुआ जमीन। तो ऐसे जाता था कोई, देखता था कि क्या लगा है इधर, फिर आगे जाता था और देखता था, और ये लगा है, पता नहीं क्या है। Civilians seeing explosives, then he'll go back to see this, and then from the खेती, from the sugar cane, hey, इधर आओ, उसको हम बुला लेते थे, अपने पास बिठा लेते थे। But that started expanding to big people, 30-40। हमने कहा ये कब तक सिविलियन ऐसे करते रहेंगे, वो हमारे पर गोली फायर कर दिया, we will have casualties. We took the decision and blasted the pull and disengaged just like the other operations. 22 नवंबर वापस, और आ गए वापस to a rousing welcome also always. Amazing, sir. Amazing. Very, very interesting. Sir. You have had a very envious. ये करे, नदी पार करी, छोटी नदी पार करते थे, सब नाव में करते थे। When in Rome, do as the Romans do. पहुँचे 22 नवंबर, 24 नवंबर, और सबके मैं फोटोग्राफ कुछ ना कुछ लेता था। फिर 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को खबर आई कि पाकिस्तान 3 तारीख को एयर अटैक करेगा। खबर मिल गई थी सर, खुफिया खबर मिल गई थी, प्लानिंग हो गई थी उनकी, हमको खबर मिल गई थी। पता नहीं तमाम वेस्टर्न सेक्टर में खबर नहीं मिली थी, ऐसा सुनने आता है। और डाइनिंग आउट कर रहे थे सुबेदार मेजर के, कहीं कहीं बेरीवाला ब्रिज और वगैरह में। सो हमने कहा भी लॉकडाउन है, कहीं कोई कहीं नहीं जा सकता, सब तैयारी करो, बटालियन रेड। मेरे को कंपनी कमांडर छुपाने की कोशिश करते, बोलते फॉरवर्ड प्रिपेयर फॉर बटालियन रेड, फिर से जाएंगे, एंड वी नो गेटिंग बैक, वी आर गोइंग, निकलते जाएंगे आगे। अच्छा, रेड करके आगे निकल जाएंगे? नहीं, नाम रेड दिया था, बट वी आर गोइंग फॉर आवर ऑपरेशन टू कैप्चर बख्शीगंज फर्स्ट फेज। उसमें ये इसमें दिया हुआ है कि, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव बख्शीगंज था सर? हाँ, पहले जमालपुर था डायरेक्ट सर, टू गो स्ट्रेट टू जमालपुर वे इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन बख्शीगंज इधर है, ये बख्शीगंज यहाँ पे, ये जमालपुर है, यहाँ पे था देयर। Phase 1 will be. हाँ, बख्शीगंज था, लेकिन क्या ये आए जनरल गिल साहब आए, तो ही फर्स्ट वाज गो स्ट्रेट टू जमालपुर, देन गिल साहब केम, इसे नहीं, पहले बख्शीगंज को कब्जा करो। सो वी वेंट टुवर्ड्स बख्शीगंज एंड रूट ओनली, घेरा लगाया उसको जाके, ये उनका लास्ट का एड्रेस था, और फिर बख्शीगंज की तरफ गए, ये गाड़ियों में इन्फिल्ट्रेशन, व्हेन इन रोम इन द रोमन्स डू, जैसा मैंने बोला है, बुलक कार्ट्स हैविंग एमिनिशन, मोटर्स, दे हैव द मोटर, आर मोटर, दैट्स मी। और बख्शीगंज के ये डिफेंसेस थे सर। 4 तारीख की रात को उनका अयूब था, मेजर, कोइंसिडेंटली मेजर अयूब was the company commander, he got wounded or killed in artillery fire, our artillery fire. Sir.
With no company commander, a company is of no use. In any case, it was a screened position. बख्शीगंज vacated. Though we had, हमने सराउंड किया था उसको, लेकिन एक रास्ता खुला था ढाका की तरफ वाला, जमालपुर की तरफ, वो वेकेटेड एंड एंटर्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग जब गोली वोली चलाई तो वहाँ से कोई जवाब नहीं, तो हम लोग बख्शीगंज में पहुँच गए. ये मेरा डिफेंस का घेरा लगाया था, ये फ़ोटो है. सर हेलमेट सिर्फ मैंने फ़ोटो के लिए लिया था, हेलमेट नहीं पहनते थे हम, बालकलावा. फिर ये ग्रुप फोटोग्राफ बख्शीगंज में, हथियार इकट्ठे करे. हाँ, ये देखो, जनरल साहब आगे से दूसरा, जनरल गिल वॉज कैजुअल्टी. he hurried up to come. There was a mine en route, or he became a casualty. So fresh GOC arrived within 1 hour or so. He was GOC Tudev, General Nagra. He arrived at us, took charge immediately on the battlefield. He came to Bakshiganj. सर आप लोग 101 एरिया 101 कम्युनिकेशन जोन तो Tudev का तो चाइनीज बॉर्डर पे थे. So he came from Dinjan. वहाँ से आ गया. He took over 101 Com Zone. नाम 101 Com Zone था. It's like a division. Initially just a brigade, 95 brigade, and one more FJ sector. FJ sector was here in Mymensingh. Brigadier Sun Singh. Okay. So and बख्शीगंज में प्लानिंग हुई क्या आगे क्या करना है. बाय देन टोटल एयर सुपीरियरिटी सुपरमेसी हैड बीन अचीव्ड. मतलब दुश्मन का एयरफोर्स वहाँ नाम निशान नहीं था. उनके एयरफील्ड जितने थे, 2-3 एयरफील्ड थे ढाका में और मेमनसिंह कहाँ पर थे, वो सब बर्बाद कर दिया था. सर ये अभी तक कौन से दिन पे आ गया सर? बख्शीगंज 5 दिसंबर. 5 दिसंबर में फिर प्लानिंग करी कि 6 और 7 की रात कि ब्रह्मपुत्र नदी पार करना है. तो फर्स्ट मराठा का जो ये था मूवमेंट, ये जा रही वेस्ट की तरफ जो एक ईस्ट की तरफ जो एक ये बख्शीगंज. अब यहाँ से इसकी ये जमालपुर की यहाँ नदी से ये इधर ये बख्शीगंज, इस पे 6 दिसंबर को हो गया कमला. फिर बख्शीगंज से ये नदी है ब्रह्मपुत्र. यहाँ से जमालपुर के साउथ में आ गए हम. 7 दिसंबर सर. एक्सेस जमालपुर, पोंगली, ढाका बंद कर दिया. 7 दिसंबर को इधर पहुँच गए थे. 8 दिसंबर को घेरा लगा दिया. 9 दिसंबर को उनको वो भेजा एक चिट्ठी कि आपको एक ब्रिगेड ने, और फिर गार्ड बटालियन भी आ गई, 13 गार्ड्स इधर आ गई. और इधर देखो अभी तक आप लोग कितने, एक ब्रिगेड पहुंच गए थे सर जमालपुर? हाँ, जमालपुर के घेरा लगाया. 13 राजरीफ इधर आ गई, गन्स इधर आ गई, 56 माउंटेन, 85 मोटर्स एंड गन 76 मिलीमीटर्स. और ये और पूरा जमालपुर पाकिस्तानी गैरिसन 31 बलूच was in this red area. और पूरे हमारे पहुंच गए यहाँ. फर्स्ट मराठा 40 कंपनी. I was here, second lieutenant Panwar. Nambiar was here. Duffley was here. Duffley was ahead here. Protective patrol, early warning. और just 1000 मीटर का फर्क था आपस में. तैयारी थी दुश्मन की, देख रहे थे बाइनोकुलर से कि दुश्मन खाना खा रहा है. they going moving because we are waiting. उनको नहीं पता, उनको भी पता था कि कोई लोग आए हैं, but they did not know our strength because we did not move anything. He could not imagine that 2 battalions would have gone across the Brahmaputra river and they have surrounded us. और ब्रह्मपुत्र आपने क्रॉस कैसे किया सर? बाय स्टीमर्स, फिशिंग बोट्स. There was no bridge. हर एक बोट में 30-40 लोग आ जाते थे. तो उनसे पूछा मुक्ति बहनी से कैसे जाएगा साहब? नाव में बैठ के. इट इज सो सिंपल. इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल. नाव में बैठ के उनके थे. हम क्रॉसिंग पॉइंट पहुंचे तो नाव वाला कोई था नहीं, इधर उधर भग गया था. वो उसको बुलाया, फिर स्टार्टेड द प्रोसेस. वाई कंपनी आई थिंक वेंट अक्रॉस, एस्टैब्लिश अ स्मॉल ब्रिज हेड. देयर वाज नो एनिमी देयर, ऑल इनसाइड. वी क्रॉस्ड एंड वी एस्टैब्लिश्ड द ब्लॉक. अब देखिए ये 13 गार्ड्स पूरी इधर है. ये फर्स्ट मराठा आ गई है. रोड टू ढाका
13 Rajre Faya across the river, no bridge. And 31 Baluch, नदी कितनी वाइड थी सर? तो 300 से 400 मीटर वाइड थी. और ये बलूच बटालियन या उनका ऑफिसर मैच था, उनका जो हेडक्वार्टर, उनको मैसेज भेजा हमने, मुक्ति बहनी द्वारा हैंड रिटन नोट, कमांडर जमालपुर फोर्ट्रेस, entire brigade has bypassed your location. We have 30 sorties of Air Force available to us, of artillery available to us, Air Force available to us. Sure. We have this and we have that. Another brigade is on its way. In the interest of your troops, you surrender. We'll treat you as per Geneva Conventions. इस हिसाब से एक चिट्ठी भेजी. हमारा जो मुक्ति बाहिनी कमांडर था उसको साइकिल पे, और जाओ पाकिस्तान के पास जाके देखे आओ. He went there, they really bashed him up and all that, but that's all right. It's part of the game. That's a welcome. So, Munshi, his name was Munshi, sure. Mukti Bahini chief. He got a Sitare, some award he got. So, वहाँ पे जवाब आया शाम तक कि dear brigadier, we've been waiting for the battle of Jamalpur to start. Why waste time? Let us get on with it. The 30 sorties and artillery and this thing available to you, my boys require much more. This was the reply given by Sultan Ahmed, CO of Baluch Battalion, who had been already awarded in 65 in Sitare Zarurat and other things. He's a brave man. He gave this good, I mean, that's a soldier's reply. Sure. क्या बात कर रहे हो? Surrender कर दो, हाँ? ठीक है. फिर उस समय situation developed in this sector that two-corps thrust was, these towns had been captured. Jasor and others. Four-corps, कुमिला वगैरह सब ये इधर पहुंच गए थे. किस डेट की बात कर रहे हैं सर? और 5th ये 9-10 के एरिया टाइम दिसंबर में ये यहाँ पहुंच गया. तो ढाका वालों को बोला, ढाका वालों ने बोला, ढाका should not fall. If Dhaka falls, Bangladesh has fallen. 7th Fleet is coming up. ये is coming up. Long pressure from all sides. लेकिन हमारे लोगों को बोला गया हरी अप. एंड दैट टाइम ढाका जो बलूच रेजिमेंट थी, बटालियन थी इधर, उनको बोला रिपोर्ट टू ढाका. मेमन सिंह में जो बटालियन थी एक, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड, ब्रिगेड कादिर, बोला रिपोर्ट टू ढाका, बिकॉज उनके रास्ते खुले थे. वो चाहते थे कि ढाका को स्ट्रॉन्ग कर दो. हाँ, ढाका को डिफेंस करें, होल्ड ऑन टू ढाका एज लॉन्ग एज पॉसिबल. अब लेकिन मेमन सिंह से तो नहीं, हमारी पलटन जो एक्सेस पे थी, दैट वाज द रूट टू ढाका. अगर ढाका पहुंचना है तो फर्स्ट मराठा को बर्बाद करना पड़ेगा. और ये उनको तो खबर थी कि यहाँ पे कोई ना कोई है, क्योंकि चिट्ठी आई थी. दे में भी थिंकिंग द ब्रिगेडियर बोल के ब्लफिंग किया, लेकिन है नहीं, लेकिन था. ब्रिगेड कमांडर वाज देयर प्लानिंग. वी वर टू अटैक दैट नाइट. 10 तारीख की दिसंबर को हमको आदेश दिया था कमांड हेडक्वार्टर ने कि हमला करो. हमला करने वाले थे, मैं लीड कर रहा था हमले में. डफले और ऑल पैरा वेव में हम जाने वाले थे. हम तैयारी थी. खाना वाना नहीं खाया था उस दिन. हमने कहा अब जाके हमला करके देखेंगे. तो शाम को दुश्मन हमारी पोजीशन पर हम आर्टिलरी शेलिंग करने लगा. वो हमारे टारगेट को रजिस्टर करने लगे. तो व्हेन टारगेट्स आर रजिस्टर्ड बिकॉज दे आर गोइंग टू अटैक अस, ये खबर पहुंच गई. और रेडियो सेट से तो पता लगा लेते थे कि उनको आदेश मिला है ढाका पहुंचने के लिए, और हमारा काम है उनको रोको, वो पहुंचे ना. और वो उन्होंने तजवीज़ बनाई कि रोड ब्लॉक को हम बर्बाद कर देंगे और पहुंच जाएंगे. फिर आया शाम को साहब, हमारा हमला, अब बताइए वो हमारे ऊपर हमला करें कि हम पहले हमला करें. तो हमारे को बोला गया कि अभी 24 आवर्स, अटैक पोस्टपोन बाय 44 आवर्स. कमांडर साहब आ गए थे हेलीकॉप्टर से, क्लियर साहब. ही वॉज इन शिलोंग नहीं, मेघालय में तुरा में था. वहाँ से हेलीकॉप्टर से आ गए थे और तैयारी कर रहे थे इसकी. ये हो गया, हेलीकॉप्टर पायलट ने बोला सर गोले आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाएगा. इट वॉज लैंडिंग ऑल देश टू लैंड, खेती से सब सूख गया था. तो हेलीकॉप्टर वापस भेज दिया, इसे मैं कल आ जाऊँगा. अब दैट वॉज द डिसीजन विच ब्रॉट अ ब्रिगेड कमांडर
from his headquarters to the front line, and really the front line, Yes. right in the eye of the storm of this company, Delta Company. Here, the Brigadier Clare was here, and his education officer, Colonel Baljeet, कैप्टन बलबीर Balbir Singh, Captain Balbir, education officer, agent officer. They were there, small headquarters. फिर खबर मिल गई कि वो तो हमला करने वाले हैं, तो ये शायद प्रिपेयर फॉर अटैक, और सब मोर्चे ओर्चे तो इन्फेंट्री मैन का तैयार था. अब वहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यूज ऑफ ग्राउंड एसेंशियल इन बैटल. दिस इज़ द रोड गोइंग, ऑल रोड्स आर एलिवेटेड, क्योंकि पानी भर जाता है. दिस इज द रोड गोइंग एंड दिस इज द खेती, एंड खेती के दाहिने बाएं कुछ थोड़े गांव हैं, तो वो थोड़ा उठा हुआ रहता था. दैट वेर आवर पोजिशंस. हम लोग वहाँ पोजीशन लिया, जनता तो थी नहीं. सो व्हेन अ फायरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम आवर साइड, enemy takes position. He puts his gun on this road and it fires in this direction. Because एक आड़ मिलती है उसको, लेकिन उसकी गोली ऊपर से निकल जाती है ये वाले ट्रूप्स के साथ, और अगर यहाँ पोजीशन लेता है तो हमारे ऊपर से गोली निकल जाती है. तो his fire effective was very little as compared to ours. But it started. रात को 11:30 बजे वो लोग आए सर. फर्स्ट वेव, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर करके आए. पहला एक्शन हुआ था डेल्टा कंपनी ऊपर. यहाँ से जा रहे फोर्स, इन्होंने खबर कर दी डिफले ने कि कुछ फोर्स निकल गया है पाकिस्तान का, और इन लोगों को पता नहीं था हम कहाँ पे हैं. तो दे वर मूविंग अलॉन्ग द रोड. अच्छा. हाँ, दे जस्ट मूविंग. जब मिलाप होगा जब देखी जाएगी. यहाँ पहुँचे, हमारे सेंट्री ने बोला थम कौन आता है. नॉर्मल थिंग, जैसे हम चाली कंपनी वाले हैं. तो उसमें तो बात बनी नहीं, चाली कंपनी वाले. थोड़ी देर में उन्होंने बैनर लगाया और हमारे सब 7 लोगों को मार दिया, वो घोंप निकाल कर दिया. फायरिंग स्टार्टेड. देयर वाज एन MMG चैप जस्ट नेक्स्ट टू ब्रिगेड कमांडर Gurav. He got a Veer Chakra. Havaldar Gurav fired, and then started the battering of the Pakistanis. Oh, 4.5 घंटे लड़ाई चली सुबह तक. पाकिस्तानियों ने बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद और ये वो, और क्रॉस बैटल गोइंग ऑन. फायर used to fire the spark. Then Duffley wanted some battlefield illumination. उसने पूछा कि चाली कंपनी को नीचे वाली कि एल्यूमिनेटिंग राउंड है 2 इंच का. बोला हाँ मेरे पास है 2 राउंड है. बोला ठीक है. मैं बाहर गया, फायर्ड एल्यूमिनेशन. पूरी बैटलफील्ड उसमें इतनी गोलियां चली, just kept falling. We are in bunkers, in morchas, trenches, खोद के, और बड़ी जल्दी खोद लेते थे, और जवान बहुत जल्दी खोद लेते थे. ठक ठक ठक. क्या करेगा. फिर उसने RCL से गाड़ियाँ जो इकट्ठी हुई थी उनको फायर किया, और then sense of humor, he said I don't want any more illuminating round. I made my own illumination. All dead bodies, everything are silhouetting. And in this, if you look here, there's CO Colonel Sultan Ahmed from here towards Dhaka. With his 1 company or 2 companies, escaped towards Dhaka on foot. His vehicle was left behind, which the brigade commander later used to get into Dhaka. 234 dead bodies of Pakistanis were littered around the battlefield. Mourns and cries were heard. By 4:30, the enemy surrendered. साहब नहीं लड़ना, और surrender हो गया. 234 sir. 234. 234. 234. Yeah. You take this. Sir. You see at the back, this is Baatcheet. I had sent them photos. Nagra arriving. That's me next to him. Okay sir. पैरा जैकेट पहना हुआ. Sir. Sir. इसमें कहानी लिखी है. So then we resumed advance. We went around collecting vehicles. All our vehicles, BH-Lon was across the river. You crossed with boats up the boat. We crossed, FH-Lon crossed over. BH-Lon, गाड़ियाँ वगैरह. तो ये पाकिस्तानी की जितनी गाड़ियाँ थीं
जो ढाका जाने के लिए तैयार थी उनका अनलोड किया, हम लोग बैठे। 11 दिसंबर का ये काम किया, नई नई गाड़ियाँ ले आए हम, और उनकी गाड़ियाँ जो अनलोड करके तैयार हो गए, और 12 दिसंबर को एडवांस रिज्यूम किया। शाम को 4:30 बजे, 3:30 से 4:30 टंगेल में, ढाका ये टंगेल है, यहाँ पर पैरा ड्रॉप हो गया, 2 पैरास। हाँ, 2 पैरा ड्रॉप हुआ ये जगह, ये यहाँ पोंगली ब्रिज पर ड्रॉप हुआ। अब पाकिस्तानी फोर्सेज बॉटल अप हुए रनिंग बैक, जो मामन सिंह से भाग रहे थे, यहाँ से भाग रहे थे। देयर वाज अ बिग एक्शन देयर, और तमाम अनदर बैटल सीन, जनरल पन्नूज फोर्सेस वर देयर। और फिर 12 दिसंबर को एडवांस रिज्यूम किया। मुझे बताया गया कि लेफ्टिनेंट पनवर यू विल लीड द एडवांस। एडवांस टू ढाका सर? एडवांस टू ढाका, एडवांस टू टंगेल, लिंक अप ऑफिसर, यू विल बी द लिंक अप ऑफिसर। तो फिर बाद में ये दूसरी गाड़ियाँ आ गई, MMG माउंटेड जीप्स अराइव्ड व्हाइल वी वर एडवांसिंग। तो मैंने कहा कहाँ से अराइव हुई सर? वो उनके एचलॉन से, डिव से आ जाती हैं उनके MMG माउंटेड जीप्स, 2 of them. We use it in advance. So in advance, the idea is the leading scout or the leading person keeps advancing जब तक फायर, दुश्मन का फायर इफेक्टिव ना हो। और इफेक्टिव फायर तभी माना जाएगा जब आप में से कोई कैजुअल्टी होगा, 2-3 कैजुअल्टी होना चाहिए, तभी इफेक्टिव फायर। तो मैं क्या करता था, हमने क्या किया, हम MMG प्रोफिलिक्टिक फायर कर देते थे पहले। 1800 गज की गोलियाँ पहले चले जाती थी। विश टू फायर फर्स्ट, यू ड्रॉ फर्स्ट। यस सर। दुश्मन वहाँ से एज इट इज दे आर रनिंग, दे आर मोर स्केयर ऑफ अस देन यू शुड बी वरीड अबाउट देम। तो भगते जाते थे। रास्ते में कुछ मिले, ये मिले, हाँ, भाग रहे थे। ये यंग बॉयज यार, 17-18 साल के। एकदम से उन्होंने वाइट हैंकरशिफ दिखा दिया पेड़ के पीछे से, आ जाओ। ये पाकिस्तानी सर? हाँ सर। मिले, आ जाओ। नायक था वो आगे वाला, बाकी छोकरा पार्टी है, 19 साल 20 साल की यंगस्टर्स गेटिंग बैक टू ढाका, गेटिंग अवे, जस्ट लाइक गुड NDA ट्रेनिंग। हथियार ऊपर, हथियार ऊपर। फोटोग्राफ लिया, फिर बिठाया, और कहाँ जा रहे हो साहब, ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ख़त्म हो गया लिटिल एक्शन, MMG फायरिंग एंड ऑल। Panwar, what is happening? As I said, some Pakistanis have just got them. ठीक है। Then Mukti Bahini started firing on us after a while. Tiger Siddiqui's forces. सर Then we had to settle that down. टाइगर सिद्दीकी कौन था? आप एक बार उनका गुरिल्ला लीडर था, short of Tangel, just before the link up. He was the commander of Yeah, of about 20-30,000 troops. और मुक्ति बाहिनी। तो फिर हमारा सिपाही उधर है, और I asked him, I asked Tiger Siddiqui, here he is, Yes, sir. कि is there in the museum also? सर। So दुश्मन किधर है? दुश्मन भाग रहा है, टंगेल खाली हो गया। तो वी एंटर टंगेल, वहाँ पन्नू साहब मिले पुल पर, तमाम फर्स्ट मराठा, देवर ऑल्सो मराठा, थर्ड मराठा, सर 2 पैरास। Yes, sir. सर वो करके वी रीच टंगेल। टंगेल में थोड़ा हमको ब्रेक मिल गया। 167 ब्रिगेड टुक चार्ज एंड एडवांस फर्दर। ब्रिगेड ईरानी, 30 ईरानीज ब्रिगेड। 167 ब्रिगेड, ये आप ही के 101 कम्युनिकेशन जोन का ही हिस्सा था? हाँ, वो हमारे अंडर कमांड आ गई, नॉर्थ ईस्ट से कहीं से। एंड दे रिज्यूम एडवांस, 6 से खिलाई वगैरह। जैसे फिर ये गाड़ियाँ आई थी, आपको बताया मैंने। आप जो बोनेट पे बैठ के चल रहे के लिंक अप करने जा रहा था। लिंक अप करने जा रहे थे फिर रास्ते में तमाम लोग मिले, कुछ ना। सर। तो ये एंट्री हुई ढाका में।
Sir. हमारा इंडियन आर्मी जिंदाबाद वगैरह. And we stayed in the Yahya Khan's Eastern Resident. Oh, boss. There the brigade commander told First Maratha, go and stay in. सर ढाका में एंटर करने के लिए ग्राउंड फोर्सेस आपकी फोर्स सबसे पहले थी सर? नहीं, ग्राउंड फोर्सेस में पैरा थी, बिकॉज दे वर ऑन दैट अदर एक्सिस, मीरपुर ब्रिज वाला. टू पैरा टू पैरा मतलब टंगेल से? टंगेल से आगे एडवांस करा सर. दूसरी फोर्स गई सर. तो वहाँ से पैरा और फिर आगे निकल गई. राइट सर. टू पैरा को गाड़ियाँ दे दी हमने. सर सर सर. वो लेके दे वेंट टू मीरपुर ब्रिज. इस पे होगा सर? ये मीरपुर ब्रिज पे पहुँच गए थे. सर. हाँ सर. उसमें लिखा हुआ है, सर. राइट सर. photograph is there. Mirpur bridge was the only bridge left to enter Dhaka. The rest were all broken down and blown up to try and delay Sir. Indian troops getting into Dhaka. So, वहाँ पर पैराट्रूपर्स were there already. उन्होंने जल्दी से पन्नू साहब ने बोला टोपी निकालो, और लाल टोपी निकाल ली, पहन लिया. और they entered Dhaka. Sir. To rousing welcome. This was about 4 बजे करीब. और हम लोगों को भी जो यंगस्टर्स थे, एक कंपनी गई थी जनरल मेजर नंबियार की, और टैक हेडक्वार्टर्स बुलबुल ब्राड and others. They went to negotiate. By that time, the Sai war of Chief of Army Staff, General Manik Shaw, Sir. the surrender of Dhaka will be reduced to ashes by 9 o'clock on 16 December. So they said, okay, we are surrendering. 7th Fleet was far away. They were being received by our fleet, which was already there. Sir. Russian fleet was there, some others were there. और ढाका में शाम को 4 बजे करीब हम पहुंच गए. We went to the golf course. है कहीं तो इंतज़ार करें. वो लोग सरेंडर हो रहा उधर, सेरेमनी चल रही है. We were additional troops. कहाँ जाएँ? Let's go to the golf course. golf course गए, वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं now, waiting for orders. Often it happens. So in those orders, the orders came down, go and occupy President's house. We went to President's house, broke open the door, or Rashtrapati Bhavan of Yahya Khan's Eastern Resident. Sir. And their process, Captain Balbir got killed in one of those isolated fires in Dhaka. So he was there, and we entered Dhaka. We entered President's house. There were 4 or 5 bedrooms on top. And I was given again a task over there. So you collect vehicles and go and bring back the battalion tomorrow. So 16 December night I am told, सुबेरे वहाँ जाके गाड़ी लेके जाओ, लेके आओ. Lieutenant Panwar on parade. I said, okay. So we had nice food coming from Hotel Intercontinental. Sir. 8 barmen, waiters also arrived. Sir. They were told by 2 of our officers that there is some VIPs in the president's house. अब प्रेसिडेंट हाउस में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के घर में और कोई होगा तो खुदा ही हो सकता है, और कौन हो सकता है. तो उन्होंने केटरिंग व्हीकल भेजी, खान पान भेजा इंटरकॉन्टिनेंटल से, और 8 आदमी भेजे वो सर्व करने के लिए इस जगह पर. जहाँ पे हम यहाँ डिनर पे गए, ये Yes. Yes. इसमें लिखा हुआ है सब. Sir. तो वहाँ गए, अगले दिन और फोर्स आ गई. देन वी रैकेट, उनका जो पाकिस्तानी का बैरक्स वगैरह थे, कंटोनमेंट हाउसेस, नाइस हाउसेस. Sir. Each of us had a house, C house, B house. Each company got one house. The company commander was the house commander, and we were in rooms, lieutenants. Then 18 December, I was told that you will go with other forces and disarm the cabinet. First Maratha was told. Sure. We disarmed the cabinet and take the governor, Mr. Malik, to cantonment. Mr. Malik and his wife and his daughter, Geeti, I escorted them to the cantonment house. Sure. And that's where they were kept in custody, along with the cabinet. And they stayed there. Later on, photographs are there of
एंड फील्ड मार्शल अराइव्ड ऑन 18 दिसंबर। माननीय गृह मंत्री ने बोला है मार्च तक नक्सली समस्या का समाधान हो जाएगा, जो एक समय सबसे बड़ी समस्या थी देश की। एक हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा कहता किसी और के हाथ में है, किसी और की हुकूमत चलती है। उस चीज़ को हमने पूरी तरीके से शुक्र दिया है। Now I had a situation. Second Lieutenant Panwar had a situation. ये गाड़ी में 10-12 लोग होंगे, ये गाड़ी में 6-7 लोग तो होंगे ही, और पेट्रोल इज ऑल्सो देयर। 3 टारगेट। अभी किसके ऊपर फायर करेंगे? एक चुपचाप बैठे रहो तो निकल जाएगा, और ये सोचो कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ आ गया, चुप बैठे रहो, नो एम्बुश। मैंने कहा जो पहले सामने आ जाए फायरिंग जोन में उस पर गोली चलेगी, और बाद में दूसरों को देखा जाएगा। हम नागालैंड पहुंचे 3 सितंबर को, और रास्ते में जहाँ जहाँ मैं रुका, कोई रिश्तेदार था, कर्नल मंगल ओंकार सिंह थे वगैरह। कहाँ जा रहे हैं? पोस्टिंग नागालैंड। तो बड़े मेरे को देखकर लोगों के अंदर बड़ा इज्जत फैल जाती थी कि नागालैंड जा रहा है, क्योंकि नागा के विद्रोहियों ने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के तमाम लोगों को चमड़ी से वो करके ऐसे लटका देते थे और बहुत सारे अत्याचार किया था। वो नबियार साहब ने बोला ये बहुत देर हो रही है, और 57 RCL को टास्क दिया कि दिखने लगी थी गाड़ियाँ, और लगा 57 RCL का राउंड आप देखो, जब लोडेड एम्यूनिशन पे जब जाके लगता है क्या नज़ारा होता है।